बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से जिन दो ममालिक को बदतरीन शिकस्त हुई है और नहायत ज़िल्लत और उजलत के अंदाज़ में भागना पड़ा है, भारत उनमें से एक है। और यकीन करें, पाकिस्तान समेत किसी को भी इसका इतना अंदाज़ा ना होता अगर भारत ख़ुद अपने मीडिया के ज़रिए जनूनियत पर मबनी रद्द-ए-अमल का इज़हार ना करता। आखिर भारत से अफ़गानिस्तान में ऐसी कौन सी फ़ाश गलतियाँ हुई जिसके नतीजे में भारत आज इस मकाम पर खड़ा है, और अभी भी भारत के पास ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं और ऐसी कौन सी साजिशें हो सकती हैं जिनको इस्तेमाल करके वो एक दफ़ा फिर न सिर्फ ये कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, बल्कि एक दफ़ा फिर अपनी साजिशों के ज़रिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को दाव पर लगाए। आज इस हवाले से बात कर लेते हैं। भारत की नाकामियों का, भारत की गलतियों का अगर जायज़ा लें तो इस वक्त मेरे सामने एक भारतीय रिटायर्ड जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पिनाग। उन्होंने दी प्रिंट के लिए एक आर्टिकल लिखा है। बहुत बेहतरीन तज्ज़िया है भारत की नाकामी, भारत की जो गलतियां हैं उस हवाले से। अगर आप चाहें तो ये ख़ुद पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको इस सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके। कुछ जो पॉइंट्स मैंने इसके लिए लिखे हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। सबसे पहले जो एच.एस. पिनाग है वो ये लिखते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि भारत को इंटेलिजेंस तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा। यानी कि भारत के इंटेलिजेंस इदारे, भारत के वो तमाम आला तरीन दिमाग मिलकर भी सूरत हाल का सही अंदाज़ा नहीं कर पाए। अगर मैं उनके वर्डिंग की तरफ आऊँ तो उन्होंने अपने इस आर्टिकल में जो सबसे पहली वजह लिखी है वो ये है कि जो भारत की इंटेलिजेंस नाकामी जो वो करते हैं वो ये कहते हैं कि ये भारत की एक तारीख़ी इंटेलिजेंस नाकामी थी। भारत अमेरिका के हकीकी इरादों, तालिबान की क़ुव्वत और एक बदउनवान मुंतखब हुकूमत की कमज़ोरियों का सही अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा। आगे चलकर वो ये भी लिखते हैं कि वो एक ऐसी हुकूमत की हिमायत करता रहा जो तालिबान के साथ मुआहिदे करने और ख़ुद अपनी फ़ौज की शिकस्त का मंसूबा तैयार करने में मसरूफ़ थी। हत्ता कि तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए भारत ने जिन शुमाली इत्तेहाद के लोगों पर पैसा लगाया, सरमायाकारी की और भरोसा किया, वो भी पाकिस्तान चले गए। और जब तालिबान की पेशकदमी शुरू हुई तो वो हमारे मफादात को बचाने के लिए सामने नहीं आए। जनरल पिनाग के मुताबिक इस नाकामी की एक वजह ये भी थी कि भारत ने अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी थी वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी और अफ़गान हुकूमत के इस्तेहकाम की बुनियाद पर तैयार की थी, और ये भारत की एक इंटेलिजेंस नाकामी थी। जनरल एच.एस. पिनाग आगे चलकर ये लिखते हैं कि जो दूसरा एक पॉइंट वो मुझे इसमें नज़र आया उनके इस आर्टिकल में वो ये है कि वो भारत की अफ़गानिस्तान में नाकामी की बड़ी वजह भारतीय रवैये और उसकी जल्दबाजी को भी करार कर देते हैं। वो ये इस हवाले से लिखते हैं कि हमने जल्दबाजी करते हुए 17 अगस्त को काबुल में अपना सफारत खाना भी बंद कर दिया और हज़ारों शहरियों को अफ़गानिस्तान में यूं ही छोड़ दिया, जबकि तालिबान ने भारतीय सफारतकारों को हिफाजत की यकीन दहानी कराते हुए भारत से दरख्वास्त की थी कि वो अपना सफारत खाना ना छोड़े। इसके साथ आगे चलकर अपने इस आर्टिकल में जो उन्होंने रिप्रिंट के लिए तहरीर किया और DW ने जिसका उर्दू में तर्जुमा भी किया, आगे चलकर उसमें वो ये लिखते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा S. जयशंकर ने सफारत खाना खाली करने की बुनियादी वजह ये बताई कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क के दहशतगर्दाना हमले हो सकते हैं। जबकि भारत को समझना चाहिए था कि अगर किसी सफारत खाने पर हमला होता है तो दर हकीकत ये तालिबान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है और ख़ुद तालिबान इसको अपने लिए एक नाकामी और अपने ऊपर एक हमला करार देंगे, और तालिबान के लिए कोई फिर जवाज़ नहीं रह जाएगा कि वो अपना इक़्तिदार अख्तियार कर सके और अपना जो उनका इक़्तिदार है अफ़गानिस्तान पर वो जारी रख सकें। तो इसलिए इसका इम्कान बहुत कम था। आगे जो एक तीसरा पॉइंट मैंने इस आर्टिकल से बनाया है वो ये है कि भारत ने अपने जो अफ़गानिस्तान में उसके जो हम ख्याल दोस्त थे अपनी जल्दबाजी की और इंटेलिजेंस नाकामी की वजह से उनका एतमाद भी खो दिया। जनरल पिनाग का ख्याल है कि भारत चाहता तो तालिबान के साथ ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत कर सकता था। अगर हमारा सफारत खाना वहाँ मौजूद रहता तो इससे न सिर्फ तालिबान के साथ दूरियाँ ख़त्म करने में मदद मिलती
बल्कि हम अपने शहरियों, हिंदू और सिखों और पनाह हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफ़गान दोस्तों के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते थे। उसके साथ वो ये लिखते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अवामी तौर पर ये ऐलान करके सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी कि भारत हिंदू और सिख अफ़गान शहरियों के इनखला को तरजीह देगा। उनके बकौल इसकी वजह से हमने अपने अफ़गान दोस्तों का एतमाद भी खो दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पिनाग, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, उन्होंने इसकी जो एक चौथी बड़ी वजह लिखी है वो ये है कि दूरअंदेशी और तदब्बुर की कमी के साथ साथ इस वक्त जो भारत में बीजेपी की इंतहा पसंदाना रवैया है वो भी अफ़गानिस्तान में भारत की शिकस्त की एक बड़ी वजह बना है। वो ये लिखते हैं कि हमारे सफारतकार ये समझ नहीं पाए कि भारत को तालिबान से मामला तय करने में कौमी मफाद मद्देनज़र रखना चाहिए था, ना कि उनके नज़रियात। आगे चलकर वो ये लिखते हैं कि जब हम बहुत से अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक के साथ बातचीत कर सकते हैं, जब हम बहुत सारे कम्युनिस्ट ममालिक के साथ उनके नज़रियात से मुखालिफ होने के बावजूद उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो हमने क्यों कभी तालिबान के साथ बातचीत नहीं की। जनरल पिनाक का ये भी कहना है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के हवाले से भारत की मौजूदा परेशानी का एक और सबब हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की आइडियालॉजी या नज़रियात है। और उन्होंने अपने इस आर्टिकल के इख्तिताम पर लिखा कि ये अफसोस की बात है कि बीजेपी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का अपनी घरेलू सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेहसाल करने से भी बाज नहीं आई। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं एच.एस. पिनाग, भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, मेरे ख्याल में जितना उन्होंने डिटेल्ड इसका और मुफस्सिल तज्ज़िया किया है इससे बेहतर नहीं हो सकता था। मैंने कोशिश की है कि इसके कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रख सकूं जो कि भारत की बड़ी वजह बनी, भारत की अफ़गानिस्तान में शिकस्त की और उसकी जो सारी स्ट्रेटजी थी वो ख़त्म हुई। भारत को एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा और भारत पर इस हवाले से जो ख़ुद अपना अंदरूनी दबाव है, जो उनके अपने जो लीडर्स बयान दे रहे हैं, जो उनके अपने सहाफ़ी बयान दे रहे हैं, जो उनके अपने जो जैसे अभी मैंने आपके सामने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का आर्टिकल लिख रखा बयान दे रहे हैं, इस सूरत हाल का सामना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपके सामने कुछ वजूहात रखूंगी और उसके बाद वो ऑप्शंस जो कि भारत अख्तियार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उन ऑप्शंस पर। तो नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस वक्त भारत के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। भारत के पास इस वक्त जो सबसे एक बड़ा और अहम ऑप्शंस हो सकता है, जो कि वहाँ पर डिस्कस भी हो रहा है, वो ये है कि भारत एक दफ़ा फिर जो तालिबान हैं उनके साथ बातचीत का आगाज़ करे और तालिबान के साथ एक जो एक ऐसा रवैया है कि जिससे आगे चलकर वो अफ़गानिस्तान में अपनी जगह बना सके, वो अख्तियार करे। अगरचे जो भारतीय फ़ैसला साज हैं, जो भारतीय पॉलिसी साज हैं, उनकी तालिबान के साथ बातचीत के हवाले से जो राय है वो तकसीम शुदा है, लेकिन बहरहाल इस वक्त भारत के पास अगर कोई सबसे बेहतर ऑप्शन है तो वो यही हो सकता है कि वो तालिबान के साथ बातचीत का रास्ता अख्तियार करे। लेकिन अगर तालिबान के साथ भारत बातचीत का रास्ता अख्तियार करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले उसको जो अफ़गानिस्तान में है अपना सफारत खाना वो खोलना पड़ेगा, अपना सफ़ीर वापस अफ़गानिस्तान भेजना पड़ेगा। और चलें, सपोज़ अगर भारत ये कर भी लेता है, वो तालिबान के साथ बातचीत का आगाज़ करते हैं और इससे पहले वो अपने सफ़ीर को वापस अफ़गानिस्तान भेजता है और अपना सफारत खाना दोबारा खोलता है, तो क्या भारत अपने उन मकासद को हासिल कर सकेगा जिसके लिए उसने अफ़गानिस्तान में इतने सालों में इतनी बड़ी सरमायाकारी की थी। भारत ने वहाँ पर बहुत बड़ी सरमायाकारी की, ये हम सब जानते हैं, इसका एतराफ़ भारत खुद कर रहा है। और ये नहीं हो सकता कि भारत ने ये सारी जो सरमायाकारी की थी वो अफ़गान मुसलमानों के जज्बे हमदर्दी में की थी। उनके भारत के उनको बड़ा दर्द था अफ़गानियों का और उनकी सूरत हाल का और वहाँ पर इंसानी हकूक़ के हवाले से सूरत हाल का, और वो बेहतर करने के लिए भारत ने क्या ये सरमायाकारी की थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का खुद अपने मुल्क के अंदर मौजूद मुसलमानों के साथ और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो इंसानियत सोच सलूक है, जो मजालिम है वहाँ पर जारी, उससे ये समझने में हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भारत ने यकीनन अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी अफ़गान मुसलमानों के दर्द में तो नहीं की थी, उनकी हमदर्दी में तो नहीं की थी। भारत ने कुछ सरमायाकारी ज़रूर की थी, लेकिन भारत की ज़्यादा सरमायाकारी जो तालिबान के ख़िलाफ़ शुमाली इत्तेहाद है उस पर थी। और इसके साथ जो दीगर
अंदर अशरफ गनी हुकूमत थी उनके हवाले से थी, वहाँ पे मौजूद जो अफ़गान फ़ोर्सेस थी उनको मज़ीद मजबूत करने के हवाले से थी। अगरचे भारत की ये सारी सरमायाकारी डूब चुकी है, लेकिन भारत ने इस तमाम तर जो सरमायाकारी की थी, कुछ ऐसे उसने यकीनन अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे मंसूबे जात किए थे, कुछ ऐसे मंसूबे मुकम्मल किए थे, लेकिन उसकी ज़्यादा सरमायाकारी शुमाली इत्तेहाद पर थी जो तालिबान के ख़िलाफ़ था, और उसके साथ अशरफ गनी हुकूमत और अफ़गान फ़ोर्सेस पर थी, जो कि डूब गई। तो उसके बाद अगर भारत दोबारा सफारत खाना खोलता है तो तालिबान उसे ये सब कुछ तो नहीं करने देंगे, तो फिर दोबारा सरमायाकारी क्यों करे। भारत एक दफ़ा फिर, भारत के पास जो एक और ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि भारत एक दफ़ा फिर वहाँ पर अपना सरमाया लगाए, वहाँ पर एक दफ़ा फिर पैसा खर्च करे, लेकिन इस दफ़ा वो ये पैसा शुमाली इत्तेहाद पर खर्च नहीं करेगा, इस दफ़ा वो ये पैसा अफ़गान फोर्सेस पर खर्च नहीं करेगा। इस दफ़ा भारत का जो हम हमेशा माजी में एक उसका जो एक रिकॉर्ड रहा है वो ये रहा है कि वो ममालिक के अंदर लोगों को आपस में लड़वाता है। तो ये ऐन मुमकिन है कि भारत एक दफ़ा फिर वहाँ पर अपना सरमाया लगाए, भारत वहाँ पर एक दफ़ा फिर अपनी सारी एनर्जी लगाए, भारत एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान में अपना सफारत खाना खोले, बातचीत का आगाज़ करे, लेकिन वो अपना सारा सरमाया लगाए तालिबान के साथ। एक तरफ वो तालिबान के साथ बातचीत करेगा और दूसरी तरफ वो अपना सारा सरमाया लगा सकता है, अपनी सारी कुव्वत लगा सकता है अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान मुखालिफ कुव्वतों पर। वो वहाँ पर पैसा खर्च करके एहतजाज करवा सकता है अब तालिबान के ख़िलाफ़, ताकि दुनिया भर में तालिबान का एक जो मनफी तासुर है वो दुनिया के सामने जाए, और इसके साथ वो वहाँ पर शोरिश बर्पा करवा सकता है। और अमरुल्लाह सालेह जो कि अभी भी वहाँ पर पंजशीर में मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हुए तालिबान के ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत कुछ इमदाद करके तालिबान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे जो मुसल्लह तसादुम है या कुछ इस तरह का भी करवा सकता है। अमरुल्लाह सालेह को इस्तेमाल करके, शुमाली इत्तेहाद के कुछ लोगों को इस्तेमाल करके, और इसके साथ साथ वो ये कर सकता है कि वहाँ पर शोरिश करवाए, वहाँ पर एहतजाज करवाए और मज़ीद मुश्किलात पैदा करे अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान के लिए, अफ़गानिस्तान की जो नौज़ायदा हुकूमत होगी उसके लिए। और बज़ाहिर वो तालिबान के साथ बातचीत का रवैया भी, बातचीत का रास्ता भी अख्तियार करेगा, और फिर वो कोशिश करेगा कि उस सब के ज़रिए वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो सरहद है, अफ़गान सरहद, वहाँ पे जो हालात हैं उनको मज़ीद ख़राब करवाए, वहाँ से पाकिस्तान पर हमले करवाए। तो इस सारी सूरत हाल के लिए ना सिर्फ ये कि अफ़गान तालिबान को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, अफ़गान तालिबान को आगाह रहना होगा, मगर इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान को भी आगाह रहना होगा, क्योंकि बहरहाल अफ़गानिस्तान का अमन, अफ़गानिस्तान में अमन, पाकिस्तान का अमन और पाकिस्तान में अमन है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।